अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। उर्दू ग्रामर 7 और 8 में आपने मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में काफ़ी पढ़ा था। फिर भी हमने ये कहा था कि अभी मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में और भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा। देखिए, मुज़क्कर और मुअन्नस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप थोड़ा बहुत तो जान जाएंगे, लेकिन उर्दू एक वसी ज़बान है, बहुत फैली हुई ज़बान है। तो मुज़क्कर व मुअन्नस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको किताबों का मुताला करना पड़ेगा। एक लुग़त की किताब है, डिक्शनरी की किताब है, जिसका नाम है फ़िरोज़ुल लुग़ात। फ़िरोज़ुल लुग़ात का भी आप मुताला करके जान सकते हैं कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। जब हम लोगों को भी किसी लफ्ज़ का जानना होता है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो फ़ौरन फ़िरोज़ुल लुग़ात ही खोलते हैं। उसमें लगभग 50,000 अल्फाज के मानी दिए हुए हैं और ये बतलाए हुए हैं कि वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस है। फिर भी हमने वहाँ तक पढ़ा दिया है जो आपके इम्तहानात में काम आ सके और आप बखूबी लिख सकें। आप 7 और 8 एपिसोड को अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे हम्द और नात के बारे में। मुज़क्कर और मुअन्नस हो गया, अब हम बात करेंगे हम्द के बारे में और नात के बारे में। हम्द किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, ये सवाल भी अक्सर इम्तहानात वग़ैरह में पूछे जाते हैं। कल ही वस्तानिया का उर्दू पेपर था जिसमें हम्द नात के बारे में पूछा गया था। तो वस्तानिया, फ़ौक़ानिया, मौलवी और मैट्रिक, इंटर में अक्सर पूछे जाते हैं ये उर्दू पेपर में। तो आइए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। गौर से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, अल्लाह की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ में कहे जाने वाले कलाम को, कहे जाने वाले शेर को, कहे जाने वाले अशआर को हम्द कहते हैं। इसी तरह पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत माने वही तारीफ़ माने भी तारीफ़, मिदहत, तारीफ़ व तौसीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को नात कहते हैं। तो देखिए, अल्लाह की भी तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़ अगर कर रहे हैं और अशार कह रहे हैं, आप शेर कह रहे हैं, तो उसे हम्द कह देंगे। इसी तरह पैगम्बर इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की आप तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, नात कहेंगे। तो दोनों जगह तारीफ़ ही है, लेकिन फ़र्क यह है कि अगर आप अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं तो उसे आप हम्द कहेंगे, और अगर आप प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं तो आप उस कलाम को, उस अशार को, उस नज़्म को क्या कहेंगे, नात कहेंगे। हम्द की मिसाल देखें, जैसे अब्दुल क़दीर सिद्दीकी हज़रत ये लिखते हैं, एक शेर इनका, एक कलाम है, सबसे आला अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है, सबको पैदा किया उसने, कुदरत वाला अल्लाह है, सबकी दुआएं सुनता है, रहमत वाला अल्लाह है, उसके बराबर कोई नहीं, सबका आका अल्लाह है, कौन है मेरा उसके सिवा, मेरा सहारा अल्लाह है। तो ये जो कलाम है, ये जो नज़्म है, ये जो अशार हैं, इसे क्या कहेंगे, ये हम्द है। देखो ऊपर हम्द बारी ताला भी लिखा हुआ है। तो इन अशार को आप क्या कहेंगे, हम्द कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि जिस नज़्म में, जिस अशार में, जिस शेर में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई की जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम्द कहेंगे। लिहाजा जब हम इन कलाम को देखा, इन अशार को देखा, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ है, हम इसे हम्द कहेंगे। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसी तरह इसे देखिए, नात के बारे में आपने पढ़ा कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए जिस कलाम में, जिस नज़्म में, उसे क्या कहेंगे, नात कहेंगे। तो देखिए एक शेर है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं,
یہاں پہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ جس راہ بھی چل دیتے ہیں وہ راہ جو ہے مہک جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راہ جو ہے خوشبو سے مہک جاتا تھا، اس راہ میں خوشبو پھیل جاتی تھی۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ جس نظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو، جن اشعار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو، اسے حمد کہتے ہیں، جیسے کہ یہ پورا کلام دیکھیں۔ اور اسی طرح جس نظم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہو، پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہو، اسے کیا کہیں گے؟ اسے ہم نعت کہیں گے۔ تو آپ نے اسے بخوبی سمجھ بھی لیا ہوگا اور بخوبی آپ جان گئے ہوں گے۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شعر ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے تو آپ فوراً کہیں یہ حمد ہے۔ اسی طرح کوئی شعر آپ نے دیکھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ نعت ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر ملتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک خوش رہیے، شاد و آباد رہیے۔